पवित्र यज्ञशाला में प्रस्तुत आजीवन विकास फाउंडेशन की माननीय प्रधानमंत्री कांति भाई जी, शर्मा जी, विद्यार्थीगण, मातृशक्ति, आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर और लौकिक क्षेत्र में भी सफलता प्राप्ति के लिए व्यक्ति निरंतर लौकिक लक्ष्य अथवा आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अथक प्रयास करता रहे, उत्साहहीन ना हो, उसके लिए बताया है कि कर्मणि एव अधिकारः मा फलेषु कदाचन। जो लौकिक लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है वो भी लक्ष्य की आसक्ति से रहित हो तो वो निरंतर अथक प्रयास करता रहेगा। इसी प्रकार से जो आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, यदि वो आध्यात्मिक लक्ष्य की आसक्ति से रहित है तो वो निरंतर असफलता मिलने पर भी कार्य करता रहेगा, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करता रहेगा। ये फल में आसक्ति क्यों होती है, फल में व्यक्ति आसक्त क्यों हो जाता है, चाहे लौकिक व्यक्ति है चाहे आध्यात्मिक व्यक्ति है, तो इसका कारण बताया गया है अहंकार। जब व्यक्ति अहंकार से युक्त होता है कि ये मैंने किया है, मेरे द्वारा पुरुषार्थ किया गया है, मेरी बुद्धि है, मेरे साधन है, इसलिए मुझे फल मिलना चाहिए, शीघ्र मिलना चाहिए, ये जब अहंकार रहता है तो व्यक्ति फल की आसक्ति से युक्त हो जाता है और वो अहंकार लौकिक व्यक्ति में भी उत्पन्न हो जाता है, आध्यात्मिक व्यक्ति में भी उत्पन्न हो जाता है। तो अहंकार को दूर करने का क्या उपाय है, अहंकार कैसे दूर हो जिससे कि फल की आसक्ति से रहित हो, तो उसका उपाय अथर्ववेद के एक मंत्र में बताया है। मंत्र में दिया है वृक्षाक्षम नम्रम अकरः। परमेश्वर के विषय में बताया गया है कि परमेश्वर कौन से व्यक्ति को नम्र कर देता है, नम्रम अकरः, जो व्यक्ति वृक्षाक्षु है। वृक्षाक्षु का अर्थ किया है कि प्रेम, जो प्रेम से युक्त होकर, श्रद्धा से युक्त होकर ईश्वर की आज्ञाओं का पालन कर रहा है, वो अहंकार से रहित होगा, नम्र होगा। लौकिक लक्ष्य की प्राप्ति ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल भी की जा सकती है, धर्म का पालन करते हुए भी की जा सकती है, और धर्म को ताक पे रख के भी लौकिक लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। जब व्यक्ति धर्म आचरण करते हुए लौकिक लक्ष्य की प्राप्ति करेगा और प्रेम पूर्वक धर्म का आचरण करेगा, तब वो नम्र होगा, अहंकार से रहित होगा, और अहंकार से रहित होने के कारण लौकिक लक्ष्य के प्रति आसक्ति नहीं रहेगी, फल के प्रति आसक्ति नहीं रहेगी, और आसक्ति न होने पर वो निरंतर प्रयत्न करता रहेगा, निराश हताश नहीं होगी। इसी प्रकार से आध्यात्मिक व्यक्ति भी ऐसा ही होता है। आध्यात्मिक व्यक्ति भी आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति आधारपूर्वक भी कर सकता है, धर्म पूर्वक भी कर सकता है। विद्या प्राप्त करनी है, विवेक प्राप्त करना है, यदि वो धर्म पूर्वक कर रहा है तो नम्र होगा, अभिमान रहित होगा, और अभिमान रहित होने से उसके अंदर फल के प्रति आसक्ति नहीं होगी। अभिमान का, अहंकार का कारण क्या है, अविद्या। अविद्या कैसे दूर होती है, जब व्यक्ति प्रेम पूर्वक सत्य आचरण करता है, प्रेम पूर्वक वेदानुकूल चलता है, वेद की आज्ञाओं का पालन करता है, तो उससे उसकी जो अविद्या है वो दूर होती है, और अविद्या के दूर होने से उसका जो अहंकार है वो दूर होता है। हम बचपन से लेते हैं, जो व्यक्ति लेता रहता है, देता नहीं है,
उसके अंदर स्वार्थ भाव उत्पन्न हो जाता है। और जब व्यक्ति देता भी है साथ साथ में, तो वो स्वार्थ भाव पर जोर पड़ती है। तो वैदिक संस्कृति के अंदर बताया गया है कि मनुष्य लेने के साथ साथ देता भी रहे। बालक जब योग्य हो जाता है, पढ़ने समझने के सामर्थ्य से युक्त हो जाता है, गुरुकुल के अंदर जाता है, तो गुरुकुल में वो विद्या भी प्राप्त करता है और साथ साथ में नियम अनुशासन में भी चलता है, देता भी। इसी प्रकार से गृहस्थ आश्रम के अंदर भी पंच महायज्ञों का विधान किया गया है, वानप्रस्थ के अंदर भी ऐसे ही है। तो देने से जो हमारा स्वार्थ भाव है वो दूर होता है।